वर्ल्ड में करीबन बोलते हैं 206 कंट्रीज है, कुछ लोग बोलते हैं 198, ये आंकड़ा 200 पकड़ लो ना, चलो 200 देश है वर्ल्ड में। और हर एक देश ने कुछ ना कुछ प्रगति की है इतने हजारों साल के डेवलपमेंट के बाद। बट अभी भी कुछ देश जैसे यूएसए और सबसे इम्पोर्टेंट जापान, ये लोग आगे हैं। यूएसए को इंडिपेंडेंस मिला था 1776। आज कितने साल हो गए? करीबन 250 साल हो गए ना, 250 इयर्स। और जापान वर्ल्ड वॉर टू 1945 के आसपास 2 एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। पूरा बर्बाद हो गया था। क्या कारण है कि जापान पिछले 70-75 सालों में, 75 इयर्स में जो प्रगति की है वो कोई भी देश उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया है। अब वही पाकिस्तान का ले लो। पाकिस्तान 1947 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, एक दिन पहले। और आज पाकिस्तान इंसॉल्वेंसी की ओर है, मतलब पूरा देश के पास पेट्रोल तक देने के पैसे कम पड़ रहे हैं, मतलब डूब गया। मतलब ब्याज, जो कर्जा उन लोगों ने वर्ल्ड से लिया है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, चाइना, इन सबको ब्याज देने के लिए उनको कर्जा देना पड़ रहा है। तो उसकी इकोनॉमिक हालत क्यों बर्बाद हुई है। और इफ यू सी जापान, जापान एक आइलैंड है, उसमें लगातार अर्थक्वेक, सुनामी होते रहते हैं। सुनामी तो कम, अर्थक्वेक तो हमेशा चालू ही रहता है। बट क्यों उन्होंने इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गए? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा कारण है उसका। अभी इंडिया ले लो। इंडिया में और पाकिस्तान, थोड़ा एरिया बड़ा है इंडिया का, लेकिन क्यों इंडिया आज पाकिस्तान से करीबन 10 गुना बड़ा हो गया है? सिंपल सा लॉजिक है। जो रिसोर्सेज अपने देश में थे, उस रिसोर्सेज का तुम ठीक से इस्तेमाल करोगे एज अ ह्यूमन, सो तुम देश में कितना भी सोना चांदी रहे, लेकिन ह्यूमन ही कुछ काम के नहीं, तो तुम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसके एक एक करके पॉइंट देखते हैं और फिर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। पहला, एक्सेलरेट्स ओवरऑल ग्रोथ। नाउ इफ यू चेक आउट अपने देश में पेट्रोल, राजस्थान बहुत कम जगह पे बहुत थोड़ा निकलता है, तो अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान से तो भी पाबंदी है, रशिया, अमेरिका। हालांकि अमेरिका का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है जितना सऊदी अरेबिया और कुवैत, ये सब देश का, अबू धाबी। सो कोई भी देश का ना अपना इंपोर्ट बिल जो है, जो पेट्रोल का, तो एक्सपोर्ट भी तो लगेगा ना, नहीं तो देश से संपत्ति बाहर जाएगा। तुम देखो देश के सॉफ्टवेयर अपने को कितना कमा के दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज समथिंग जो विच इज रिलेटेड टू द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जिसको बोलते हैं। सो इकोनॉमी कैसे काम करता है? इकोनॉमी को इंपोर्ट करना पड़ता है, इकोनॉमी को एक्सपोर्ट करना होता है। यहाँ पे पाकिस्तान जहां इंपोर्ट करते जा रहा है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आजादी के बाद जो पंजाब एरिया है उसका बंटवारा हो गया, उसके 17 जिले या प्रांत जो बोलते हैं वो दिया पाकिस्तान को। इंडिया को मिला 13, ये इंडिया को मिला। ये 13 में से इंडिया पूरे देश को चावल ये सब दे रहा है, जबकि पाकिस्तान ये 17 का कुछ भी उपयोग नहीं कर पाया या उपयोग किया नहीं। ह्यूमन रिसोर्स टोटल फेल वहां पे। और यहाँ पे अपन ने 13 जितना मिला अपने को, अपन ने उसको जबरदस्त आगे बढ़ा दिया। सो तुम कोई भी वर्ल्ड का
देश ले लो, तुमको देश का ओवरऑल ग्रोथ करना है तो ह्यूमन ब्रेन का ग्रोथ करना ही होगा। ह्यूमन ब्रेन का ग्रोथ मतलब अल्टीमेटली तुम देश का जो आउटपुट है, जो स्टार्टअप जिसको बोलते हैं आज के तारीख में तुम इसका ले लो एग्जांपल। फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था, फ्लिपकार्ट 4 लाख रुपए से, और उसने लास्ट में अब 2 साल पहले बेचा वॉलमार्ट को। फ्लिपकार्ट बिक गया, वॉलमार्ट ने खरीदा कितने में? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ कितना हुआ टाइम्स? ज्यादा, हजारों टाइम्स कीमत मिला उनको। ठीक है, सो ओवरऑल ग्रोथ के लिए ह्यूमन माइंड ही काम में आता है, करेक्ट। सेकंड नंबर, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जहां पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि जापान, और जापान इनोवेशन और क्रिएटिविटी में उन्होंने एक कंसेप्ट लाया जिसको हम बोलते हैं काइजन। वो लोग एक झटके में, जैसे सीढ़ियां हैं, बराबर है, ये एक दरवाजा है, ये एक सीढ़ी है, ये स्टेप्स है इसके, देखो ये स्टेप्स हुए। जापान इसको नहीं मानता। जापान किसको मानता है? स्टेप्स ऐसे होता है, छोटे 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 स्टेप्स को मानता है वो। सो छोटे छोटे स्टेप्स को इनोवेट, नया नया कुछ ना कुछ लाते हुए उन्होंने काफी बढ़िया कर दिया। आज के तारीख में वर्ल्ड का बेस्ट एनिमेशन जो माना जाता है वो जापान का ही माना जाता है। तुम मशीन्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक ले लो, और कोविड के बाद जिस देश ने सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाया वो जापान ही है वर्ल्ड का। नाउ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। नाउ अगेन जापान का एक और एग्जांपल लेता हूँ। जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में धमाका हुआ था, होंडा का फैक्ट्री उड़ा दिया गया था बॉम्ब से, तो वो जो सोइशिरो होंडा है वो साइकिल में इंजन फिट करके गाड़ी चलाता था, सोनी छतरी के नीचे चालू हुआ था। आज देखो टोयोटा, मुझे लगता है एक टेक्सटाइल मिल था, आज तीनों की हालत देखो, वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में से एक माने जाते हैं। अच्छा, जापान में नहीं, जर्मनी में मर्सिडीज को प्रॉब्लम आया था, उन्होंने सबसे पहले किसको फोन लगाया था? इंडिया को। इंडिया के सॉफ्टवेयर लोग जाकर वहां पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने गए थे। सो इनोवेशन और क्रिएटिविटी में अपना देश सॉफ्टवेयर जो, हाँ हार्डवेयर में अपना देश पीछे था लेकिन अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर के मामले में अपन वर्ल्ड का टॉप देश में से एक है। मानते हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का नंबर 1 है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी तुम बैंकिंग के सॉफ्टवेयर ले लो, जो इंफोसिस का सॉफ्टवेयर है बैंकिंग का, वो आज के तारीख में वर्ल्ड के आधे बैंक्स उन इंफोसिस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, करेक्ट। सो दूसरा पॉइंट है था इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कोई भी देश में इनोवेशन जो करता है वो आगे बढ़ जाता है। तीसरा, क्रिएटिंग डिमांड वर्सेस सप्लाई। ठीक है, नाउ बिजनेस डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। हर बिजनेस वक्त के साथ साथ प्रॉफिट में जाता है, कभी कभार घाटा भी होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का इसमें क्या योगदान है और गवर्नमेंट का क्या रोल है? अभी मार्केट में कोविड के बाद डिमांड की जबरदस्त कमी आई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर में से एक था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब तुम एक घर खरीदते हो, सपोजिटली 10 लाख रुपए का एक घर है, तो तुमको स्टैम्प ड्यूटी लगता है 6%। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको कम करके 3% कर दिया, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने। मतलब 30,000 बच गया तुम्हारा, तो थोड़ा सा डिमांड ऊपर आ गया। तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड लोग करते हैं, और ये टाइम का जो दिवाली का सेल है, कोविड होने के बावजूद पिछले साल से 10% सेल ज्यादा दिखा गया इस साल। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस हैं, जो लोग ने सेविंग्स किया था पूरे 8 महीने, जिन्होंने खर्चा नहीं किया, अभी सडनली दिवाली में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। सो दिवाली का सेल इस साल 10% बढ़ा है। सो जो सप्लायर्स थे जो घाटे में थे, बहुत सारा स्टॉक बिक गया। इसका मतलब अपना इकोनॉमी रिकवरी में आ गया है वापस, जो जबरदस्त घाटे में था 8 महीने से। तो अभी भले ही मीडिया चैनल्स कुछ भी बताओ,
जो रिसर्च बता रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि अपना दिवाली में सेल अच्छा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नाउ, एक दुख की बात ऐसा है कि इंडिया 90% ऑफ लैपटॉप्स इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया सिर्फ 10% लैपटॉप्स बनाता है, उसके भी कंपोनेंट ज्यादातर चाइना से आते हैं। ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपना लैपटॉप में तो है ही नहीं। और जोक की बात है, कोविड में सबसे ज्यादा क्या बिका? लैपटॉप्स। तुम लैपटॉप के पीछे देखो, मेड इन चाइना। तो लैपटॉप का मार्केट इतना बढ़ गया, और कंप्यूटर भी, आधे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो बाहर से आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो तुमको मिलता है एज कंपेयर टू दूसरे देश, तुमको जब कुछ तो ऊपर लाना पड़ेगा। आईफोन का ले लो, उसके पास जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया है, क्योंकि हर आईफोन बहुत, बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट में लोग देखते हैं लॉन्चिंग। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए टाटाज ने अनाउंस किया कि हम लोग अभी साढ़े तीन नहीं, 5,500 करोड़, करीबन 5,000 करोड़ पकड़ लो, इन्वेस्ट करेंगे। और हम लैपटॉप तो नहीं, इसको मैं मोबाइल के कंपोनेंट्स बनाएंगे। मोबाइल कंपोनेंट्स, अच्छा, मतलब चाइना के साथ कॉम्पीट करने के लिए टाटा ने मोबाइल कंपोनेंट्स। अच्छा, रिलायंस ने बोला कि हम सस्ते स्मार्टफोन्स बनाएंगे। इसका मतलब टाटा और रिलायंस मिलकर चाइना को जबरदस्त टक्कर देंगे। और रिलायंस बनाएगा तो 100% लोग भरोसा करेंगे। 5-10 हजार में बेचेगा तो चाइना वाले तो बैठने ही है। और रिलायंस वाले एक कण चाइना के कंपोनेंट्स यूज नहीं करेंगे। 5G में जो भी कंपनीज थी उनकी सबको आउट कर दिया। अभी 5G सब इंडिया, इनफैक्ट इंडिया खुद 5G अभी डेवलप करेगा, टावर्स और वो सब। तो इतने साल अपन चुप रहे, इतने साल चाइना को बेनिफिट लेते दिया। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक प्रकार का नया वे ऑफ डूइंग बिजनेस आता है। अभी फाइटर जेट्स अपन इंपोर्ट करते थे, अभी देखो इंडिया ने खुद का तेजस लॉन्च किया है, बट लाइट कॉम्बैट है, हैवी कॉम्बैट नहीं है। सो अभी तेजस एक्सपोर्ट भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे 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 जो डिफेंस इक्विपमेंट में अपन हमेशा एक गोली ढंग का नहीं बना सकते थे, जो अपन इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करना, ब्रह्मोस जो अपने मिसाइल है, ये सब अपना एक्सपोर्ट होगा। फिलीपाइंस जो न्यूट्रल देश है, अपने लिए धोखा नहीं है, तो ऐसे देश को अपन बेच रहे हैं, कितना बढ़िया हो जाएगा। रडार सिस्टम्स अपन ने एक्सपोर्ट किया, अपना रेलवे के जो बोगीज है, ठीक है ना, वो हमने बांग्लादेश को बेचे, नहीं, बांग्लादेश को गिफ्ट किया, श्रीलंका को बेचा, ऑस्ट्रेलिया को बेचा। 2 करोड़ रुपए का एक डिब्बा आता है, कितना अच्छा इंडिया के लिए। साउथ की कंपनी वो बनाती है। फिर नेक्स्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अभी वक्त के साथ साथ जो नए टेक्निक्स आए हैं, जैसे कि तुम बैंक में जाओगे, पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई है। पासबुक प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, तो तुमको पासबुक के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। अच्छा, कैश डिपॉजिट करना है तो कैश डिपॉजिट मशीन आ गई है। विड्रॉ के लिए तो वैसे भी एटीएम था ही। तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे आ रहा है, तुम आज मोबाइल से डील, मतलब बोलते ना, तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है, तुमने मोबाइल से स्विच ऑफ कर दिया, मोबाइल कार्ड, ये तुम्हारा जो डेबिट कार्ड है घूम भी जाता है तो कोई विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे अपन स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, तो मोबाइल से स्विच ऑन कर दो, एटीएम में यूज करो, वापस से निकालो पैसा और स्विच ऑफ कर दो मोबाइल में। कितना बढ़िया हो रहा है। सो जिस प्रकार से प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन हो रहा है, मेन मनी मशीन मटेरियल्स। मैं एक कंपनी में गया था पूना में, मेरा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मेरे को करना था। मैंने, मतलब लोग थे वहां पे 40 लोग का, हमने 40 नहीं 20 लोग का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया था।
हम लोग 2 जन थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ब्रेक था, तो मैंने उनको बोला मैं फैक्ट्री देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने फैक्ट्री बताया। उसमें उन्होंने बताया देखो ये रोबोट्स है, 2 या 3 रोबोट्स थे, शायद 3 थे। तो वो इटली से इंपोर्ट किया था, 50 लाख का एक रोबोट था। तो जो वेल्डिंग का काम है, आम इंसान जो वेल्डिंग करते हैं और मशीन से वेल्डिंग जो रोबोट करता है वो एकदम सटीक होता है। ह्यूमन हैंड्स थोड़ा हिल सकता है, लेकिन रोबोट का तो प्री प्रोग्राम्ड रहता है। तो जिस प्रकार से प्रोडक्टिविटी, जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ही वक्त के साथ साथ, करेक्ट। सो इस प्रकार से ये तुम्हारा वक्त के साथ साथ जो रोल है आउटपुट का वो काफी बढ़ाया है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इनफैक्ट एक क्वेश्चन आया, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो भी तुम सेम ही लिखोगे कि गरीब रेशा से कम हो गए, लोग अमीर होते जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रहा है, जैसे एजुकेशन लेवल इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।